तो हम लोग बिहार पुलिस में क्लास कर रहे थे, जैन धर्म की क्लास कर चुके थे। आज हिस्ट्री में आप लोग का बौद्ध धर्म की क्लास है और इसको समझना है हम लोग को ध्यान से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म जो है इसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना किया था उनके बारे में ये टॉपिक है ये, और एग्जाम में इसमें से कंठस्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन को लिखा गया है, थोड़ा सा मेहनत करना और याद कर लेना, एग्जाम के लिए टॉप क्वेश्चन है। देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। बौद्ध धर्म, इनके महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय मतलब राजा थे, इनके पिता राजा थे, क्षत्रिय राजा बोलते हैं उसको। माता का नाम महामाया था, जो महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी माँ की मृत्यु, जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था तो 7 दिन के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी की थी, जिनका नाम था गौतमी। एग्जाम में पूछ देगा कि इनका पालन पोषण किसने किया था, तो गौतमी ने किया था, ठीक है ना। और गौतमी जो थी वो एक सौतेली इनकी माँ थी, एक सौतेली माँ की भांति इनकी सेवा की। समझ में आ गया। तो महात्मा बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद इनकी सेवा पालन पोषण किसने किया, इनके मौसी ने किया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, गौतमी, ठीक है ना बाबू। और इसे सौतेली माँ भी इनको बोला जाता था। अब भाई, इनका विवाह 16 साल की उम्र में इनकी विवाह कर दी गई थी, 16 वर्ष की आयु में। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। बौद्ध धर्म, इनके बेटा का नाम जो था वो राहुल था, राहुल इनका बेटा था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज का मतलब क्या होता है, वहां एक प्रकाश की तरह लोगों को एक रास्ता दिखाना, एक सही रास्ता, सही मार्ग दिखाना, इसीलिए इनको ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। आज भारत में बौद्ध धर्म बहुत कम लोग अपनाता है, लेकिन आप चले जाओ चीन, एशिया, जापान, समझना, कोरिया, वहां पे सब चले जाओ, वहां के देशों में, तो वहां के ओरिजिनल भगवान कौन है, बुद्ध भगवान है। वहां के भगवान बुद्ध भगवान है, वो सभी बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। चीन, जापान, ये सब चल जाओ एशिया में, तो वहां पे उनके भगवान बुद्ध भगवान है, इसलिए इनको ज्योति पुंज भी कहा जाता है एशिया का। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को क्या किया, त्याग दिया था, और लगभग 6 वर्ष लगे थे इनको तपस्या करने में। इनको अपने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए 6 साल तपस्या करने में लग गया था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पूछा जाए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु नदी भी कहते हैं, फाल्गु नदी के तट पे हुई थी। और ये फाल्गु नदी के तट पे एक वृक्ष था, इसका नाम था पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष, उस नदी के जस्ट किनारे पे पीपल का वृक्ष था। उसी पीपल के वृक्ष की छाया में नीचे बैठ के वो ज्ञान की क्या किए थे, 6 साल तक कठोर तपस्या किए थे। उसी पेड़ के नीचे 6 साल तक कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ को बोला जाता था, उस जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसको कहा गया महाबोधि वृक्ष कहलाया, महाबोधि वृक्ष। जिस दिन इनको ज्ञान मिला जिस दिन, वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। पूछा जाएगा जब इनको ज्ञान मिला तो कौन सा दिन था, वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और महाबोधि वृक्ष इस समय कहाँ है, तो गया में। कहाँ पे है, गया में। जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था अभी वो वर्तमान में कहाँ है, तो गया में है, ठीक है ना बाबू। महाबोधि वृक्ष का मतलब क्या होता है, जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या बोलते हैं, महाबोधि वृक्ष कहते हैं। क्लियर है। वो कौन सा पेड़ था, बोले बोले, पीपल का पेड़। कौन सा पेड़, पीपल का पेड़ था। चलिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका नाम क्या पड़ गया, महात्मा बुद्ध। जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ तो उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उनका नाम क्या पड़ गया, महात्मा बुद्ध पड़ गया। तो हमने अभी क्या देखा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था, नेपाल में लुम्बिनी कपिल वस्तु में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया, ठीक है, जो जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण किसने किया, गौतमी ने किया, जो इनकी कौन थी, मौसी थी, या सौतेली माँ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इनका विवाह कितने साल में हो गया था, 16 वर्ष में। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, और इनके बेटा का नाम क्या था, राहुल।
समझ में गया? कितने साल की अवस्था में घर को त्याग दिए थे? 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए। कितने साल तक तपस्या किए? 6 साल तक तपस्या किए। कहां तपस्या किए? तो वहां फाल्गु नदी के तट पे, फाल्गु नदी के तट पे वहां पे एक वृक्ष है। कौन से वृक्ष है? पीपल का वृक्ष। इसको क्या कहा गया? महाबोधि वृक्ष कहा गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का क्या नाम पड़ा था? महात्मा बुद्ध। क्या पड़ा था? महात्मा बुद्ध पड़ा था। याद कर लेना इस बात को। आगे बात करते हैं। अच्छा, महाबोधि वृक्ष इस समय प्रेजेंट में कहाँ है? गया में। कहाँ पे है? गया में। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा इधर घुमाइए आराम से, ठीक है, फ्रेश आ रहा। अब देखते हैं आगे के टॉपिक। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, बुद्ध का मतलब क्या होता है? तो बुद्ध का मतलब ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, यानी ज्ञान संपन्न व्यक्ति, जिसके पास ज्ञान का भंडार आ जाए उसको हम बुद्ध कहते हैं, ठीक है ना। पहला उपदेश, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किसको दिया था? अपने मित्रों को दिया था। इनके मित्र कौन थे? इनके मित्र कौन थे? जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे ना, तपस्या, वो लोग भी कुछ तपस्या कर रहे थे, तो उनको उन्होंने क्या किया था? ज्ञान दिया था, मतलब अपना उपदेश दिया था। अब सबसे अधिक उपदेश कहां दिया था? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। सारे क्वेश्चन को दिमाग पे रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। कौन सी भाषा दिया था? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? इन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश को दिया था। सबसे पहले उपदेश किसको दिया था? अपने मित्रों को। कहा दिया? सारनाथ में। कहा दिया? सारनाथ में। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा उपदेश कहां दिया? तो ज्यादा से ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। अच्छा, कौन से डाकू से इनको भेंट हुआ था? अंगुलीमाल से। किससे? अंगुलीमाल से। आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में। अंगुलीमाल क्या करता था? लोगों का उंगली काट करके माला पहन लेता था। लोग डर गए थे, भय से पीड़ित थे, तो लोग महात्मा बुद्ध के पास गए और महात्मा बुद्ध ने उनके पास गया, अंगुलीमाल के पास, और अंगुलीमाल को अपनी बातों से समझा के उसको अपने शरण में ले लिया। तो अंगुलीमाल डाकू को भी क्या दिया? शिक्षा दिया था, ज्ञान दिया उसको भी। इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद और उपाली। बहुत टफ क्वेश्चन है। इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद और उपाली, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? सबसे पहली महिला गौतमी और आम्रपाली, ठीक है। और बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था? पहला पुरुष टपयु और मल्ली। बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब समझे? हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में प्रवेश करना, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में प्रवेश करना। आया समझ में? तो बौद्ध हिंदू एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए, ये याद रखना। पहली महिला, पहला पुरुष। आइए, बौद्ध धर्म महिलाओं का प्रवेश। किसने कहा कि बौद्ध धर्म में, भगवान बुद्ध से किसी ने कहा कि इसमें महिला भी प्रवेश करेगी तो ये धर्म यदि ज्यादा से ज्यादा फैलेगा? आनंद ने। किसने? आनंद। इनका प्रिय शिष्य आनंद ने क्या कहा भगवान बुद्ध को? यदि महिलाएं भी इसमें प्रवेश करती हैं तो ये धर्म अधिक से अधिक क्या होगा? फैलेगा। याद रखिएगा। इनका वचन, कितने वचन थे? 4। अभी जस्ट बताएंगे। 4 सत्य वचन थे। इसी वचनों के आधार पर इन्होंने उपदेश दिया था लोगों को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। चलिए देखते हैं आगे। अभी हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म के बारे में, फिर आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में 4 सत्य वचन हैं। वो कौन कौन से वचन हैं उसको देखते हैं। संसार दुखों से भरा है, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पहला सत्य वचन क्या? पहला सत्य वचन, ये कर्माणु से याद रखना है। तो पहला सत्य वचन, संसार दुखों से बड़ा। दुख का कारण क्या है? आदमी की इच्छा है कि भगवान हमको आज अपाची दे दे, कल बोलेरो दे दे, अगले स्कॉर्पियो दे दे, आज 1 लाख, कल 2 करोड़ 3 करोड़, मैंने ऐसे दे दे। लोग की इच्छा है भगवान हमको पुलिस बना दे, वर्दी बना दे, होमगार्ड से, कांस्टेबल से दरोगा बना दे, दरोगा से एसपी बना दे, एसपी से डीएसपी बना दे ना जी। ये इच्छा है मनुष्य का। ये 4 को इच्छा है। संसार दुखों से बड़ा, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है, मनुष्य की इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नियंत्रण पाया जा सकता है कि हम कांस्टेबल नहीं बनेंगे ना जी, दरोगा बनेंगे क्या? तो ये इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब बौद्ध धर्म आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक कौन कौन से, राजा कौन कौन थे उस समय? जो राजा थे